आ रही है जयपुर से। कॉमर्स कॉलेज और राजस्थान कॉलेज में अब ईवीएम पहुंचने लगी हैं। पोलिंग पार्टियां अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से ईवीएम लेकर राजस्थान कॉलेज पहुंच रही हैं, कॉमर्स कॉलेज पहुंच रही हैं। विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग काउंटर पर ईवीएम जमा करवाई जा रही है। कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम जमा करवाई जा रही है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। कॉमर्स कॉलेज और राजस्थान कॉलेज में विधानसभा क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग जगहों पर ईवीएम जमा करवाई जा रही है। ईवीएम अब पहुंचने लगी हैं। बड़ी खबर जयपुर से। कॉमर्स कॉलेज और राजस्थान कॉलेज में पहुंचने लगी है ईवीएम। विनय मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, ईवीएम पहुंच रही हैं और अंदाजा क्या लगाया जाए कब तक तमाम 199 विधानसभा क्षेत्र की ईवीएम पहुंच जाएंगी यहां पर? ईवीएम पहुंचने लगी है अब कॉमर्स कॉलेज और राजस्थान कॉलेज में। अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से ईवीएम पहुंच रही हैं। ईवीएम लेकर अब ये तमाम पोलिंग पार्टियां पहुंच रही हैं राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज। 6 बजे मतदान की समाप्ति और 6 बजे के बाद अब ईवीएम जयपुर की ओर रवाना हुई। मतदान खत्म होने के बाद जो ईवीएम मशीन्स है वो जमा की जा रही है। इस समय हम राजस्थान कॉलेज में मौजूद हैं और हमारे साथ जयपुर जिला कलेक्टर मौजूद हैं यहाँ पे। राजपुरोहित सर, उनसे बात करेंगे। सर, पूरी व्यवस्थाओं का आप लगातार दौरा करते आए हैं सर, और अब इलेक्शन खत्म हो गया है, जो ईवीएम है वो जमा हो रही है, बाकी जो सामग्री वो जमा हो रही है, किस तरह की तमाम व्यवस्थाएं हैं और किस तरह से आपकी मॉनिटरिंग चल रही है, जानना चाहेंगे। जी, आज चुनाव समाप्ति के बाद जितना भी हमारा ईवीएम सी मशीन से ये सब यहाँ पे संग्रहित हो रही हैं। स्ट्रॉन्ग रूम में ये काउंटिंग तक यहाँ पे रहेंगी। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रहेगी और सीएपीएफ की तैनातगी यहाँ पे रहेगी अंदर स्ट्रॉन्ग रूम्स की सुरक्षा के लिए। सीसीटीवी कैमरा से सर्वेलेंस रहेगी पूरे सिस्टम पे और काउंटिंग तक ये पूरी पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे माकूल की जा रही है। सर, इसके अलावा सर, पहले ये होता था कि केवल ईवीएम यहाँ जमा होती थी और बाकी जो सामग्री है उसके लिए दूसरी जगह जाना पड़ता था। इस बार पहली बार एक ही जगह पे सारी चीज़ें जमा हो रही हैं सर। जी बिल्कुल, मतदान कर्मियों को कोई असुविधा ना हो इसके लिए सभी कलेक्शन एक ही जगह पे जमा हो रहा है ताकि व्यवस्थित रहे सब व्यवस्था और किसी की भी कर्मचारी को भी असुविधा ना हो और हमारे भी कलेक्शन में भी असुविधा ना हो। सर, लगातार 3 तारीख तक कड़ी सुरक्षा सर यहाँ पे रहेगी? जी बिल्कुल, 3 लेयर की सुरक्षा रहेगी, त्रिस्तरीय सुरक्षा, जिसमें अंदर की लेयर सीएपीएफ की रहेगी। स्ट्रॉन्ग रूम्स के गेट्स के बाहर सीसीटीवी सर्वेलेंस भी रहेगा। कैंडिडेट्स भी अपने टेंट लगा के कैंपस में सुरक्षा व्यवस्था देख सकते हैं 24 घंटे यहाँ पर। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ जयपुर जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित, जिन्होंने बताया कि किस तरह की सुरक्षा यहाँ पे रहेगी। त्रिस्तरीय जो सुरक्षा है वो यहाँ रहेगी और जो स्ट्रॉन्ग रूम है वो एकदम जो तेज रोशनी है उसमें रहेंगे और जितनी भी ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम में रहेगी उन पे लगातार लाइट रहेगी। तो जयपुर जिला कलेक्टर जो अभी जिला निर्वाचन अधिकारी की भूमिका में हैं, प्रकाश राजपुरोहित, बताया उन्होंने कि ईवीएम अब पहुंच रही हैं तमाम जगहों से धीरे धीरे। राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज में ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से मतपेटियों को, ईवीएम को पैक किया गया, सील बंद किया गया और फिर जहां जहां भी बूथ थे उन बूथ से इन ईवीएम को सुरक्षा घेरे में लेकर अपने अपने गंतव्य तक, मतलब राजस्थान और कॉमर्स कॉलेज दोनों जगह पर इन ईवीएम को लाया गया। विधानसभा वार इन ईवीएम को रखा जाएगा। अब यहाँ पर धीरे धीरे अब ईवीएम के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अब पहुँच रही हैं राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये ईवीएम इन दोनों कॉलेजेस में रखवाई जाएंगी और पोलिंग पार्टियां अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से ईवीएम लेकर अब राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज सुरक्षा घेरे के बीच पहुंच रही हैं। एक एक करके कई जगहों से ईवीएम आ चुकी हैं यहाँ पर और लगातार इनके आने का जैसे जैसे, क्योंकि कुछ जगहों पर मतदान देरी से भी संपन्न हुआ, कुछ जगहों पर जब कतारें लंबी बढ़ती गई और चुनाव आयोग ने, निर्वाचन आयोग ने बोल दिया था कि जो भी मतदाता कतारों में लगे हुए हैं जब तक उनका वोट कास्ट नहीं होगा तब तक वो वोट कास्ट कर ही वो जा सकते हैं जो कतारों में लगे हुए हैं। तो कई जगहों पर कुछ समय बाद
कुछ देरी से वोट कास्ट हुआ, तो अब उन जगहों पर भी वहाँ से भी ईवीएम धीरे धीरे इन दोनों जगहों पर आ रही। विनय मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं अब। विनय, अब तमाम जगहों से ईवीएम पहुँच रही हैं। राजस्थान कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज, कहाँ से ईवीएम आ चुकी हैं और किस तरह से, क्योंकि बड़े सुरक्षा घेरे में लाया गया होगा इन्हें? जी सुमित, वाकई देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, इस समय मैं राजस्थान कॉलेज में मौजूद हूँ और यहाँ पे अगर बात की जाए राजस्थान कॉलेज की, तो यहाँ पे हवा महल, बगरू, मालवीय नगर, इसके साथ ही जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्र हैं उनकी ईवीएम जमा हो रही है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रत्येक जो विधानसभा क्षेत्र उसके हिसाब से काउंटर बनाए गए हैं और आप देख सकते हैं जो पोलिंग पार्टियां हैं जो आज मतदान को संपन्न करा के यहाँ पे लौटी हैं, ईवीएम यहाँ पे जमा कराया जा रहा है। पुलिसकर्मी आप इनके साथ देख सकते हैं, कड़ी सुरक्षा के साथ जो ये ईवीएम है वो अब यहाँ पे जमा हो रही हैं। अलग अलग काउंटर यहाँ पे बनाए गए हैं और इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज है, यहाँ पे 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था में ये जो ईवीएम है वो रखी जाएंगी और जो स्ट्रांग रूम बनाया गया है वहाँ पे काफ़ी रोशनी रखी गई है और इसके साथ ही सुरक्षा में पुलिस के साथ ही जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं, सशस्त्र बल जवान हैं, उनको तैनात किया गया है। इसके साथ ही सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जो कमांडोज हैं, जो सशस्त्र बल जवान हैं, उनको भी यहाँ पे तैनात किया गया है। और आप देख सकते हैं लगातार जो ईवीएम है उसके आने का सिलसिला यहाँ पे जारी है। अलग अलग जो पोलिंग पार्टीज हैं वो ईवीएम लेकर यहाँ पे उनको जमा कराने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पे काउंटर पे ईवीएम जमा हो रही है और उसके बाद में फिर उनको स्ट्रांग रूम के अंदर ले जाया जा रहा है। और पहली बार ऐसा किया गया है कि जो पोलिंग पार्टी है वो ईवीएम के अलावा जो अन्य मतदान सामग्री होती है वो भी यहाँ काउंटर पे जमा कराएगी। अब तक ये होता था कि केवल ईवीएम जो है वो राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज में जमा होती थी, बाकी की जो मतदान सामग्रियां हैं वो भवानी निकेतन में जमा होती थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो पोलिंग पार्टी है उनको ईवीएम जमा कराने के बाद काफ़ी दूरी तय करके भवानी निकेतन जाना पड़ता था और कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था। उसको मद्देनजर रखते हुए इस बार प्रशासन की ओर से ये कदम उठाया गया है कि ईवीएम के साथ ही जो अन्य चुनावी सामग्री है वो इन्हीं काउंटर पर ईवीएम के साथ में जमा हो रही है। आप देख सकते हैं कि जो ईवीएम है वो जमा की जा रही है, इसके साथ ही जो अन्य सामग्री है उनको सील बंद किया जा रहा है, सील बंद लिफाफे में उनको पैक करके, और यहाँ पे बाकायदा जो अधिकारी जो नियुक्त किए गए हैं उनसे साइन करवाई जा रही है। पोलिंग पार्टी का जो मुखिया है उसके साइन कराए जा रहे हैं। उसके बाद में ईवीएम और जो अन्य चुनावी सामग्री है उसको यहाँ पे जमा किया जा रहा है और यहाँ से 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था में जो स्ट्रांग रूम है उसके अंदर इन ईवीएम को रखा जाएगा। और जयपुर की 19 विधानसभा सीट के 199 प्रत्याशियों का जो भाग्य है वो इन ईवीएम के अंदर कैद है और 3 दिसंबर को जब मतगणना होगी तो ये देखना होगा कि किस प्रत्याशी का भाग्य यहाँ पे चमकता है और किसके हाथ में यहाँ पे मायूसी लगती है। जिस तरह से वोटिंग प्रतिशत की बात की जाए तो वोटिंग प्रतिशत काफ़ी अच्छा रहा है। 70% से ज़्यादा इस बार जो वोटिंग है वो राजस्थान में हुई है। तो उसको देखते हुए भी जो ये कहा जा रहा है कि जो तमाम चुनाव आयोग की ओर से कोशिश की गई थी वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने की, तो उसके भी सकारात्मक परिणाम जो है वो यहाँ पे देखने को मिले हैं। जो मतदाता है वो जागरूक हुआ है, अपने घरों से बाहर निकला है, उन्होंने वोटिंग की है। ज़्यादातर जो वोटर्स हैं वो यूथ थे, कई ऐसे यूथ थे जो फर्स्ट टाइमर थे वोटिंग के लिए, उनमें काफ़ी उत्साह देखा गया। दिन भर जिस तरह से हमने लगातार कवरेज की, अलग अलग क्षेत्रों में गए, अलग अलग जो मतदान केंद्र है वहाँ पे गए और हमने देखा कि काफी वोटर्स कतार में लगे हुए थे। उन्हें कहा गया था कि ठीक है, जो कतार में लगे हुए हैं वो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं 6 बजे के बाद भी। अब जब 9 लगभग बज चुके हैं तो उनका तो वोट कास्ट हो ही चुका होगा। क्या कुछ अब ये साफ हो पाया कि तमाम जगहों से ईवीएम यहाँ पहुँच गई हैं या कितनी देर बाद पहुँचने वाली हैं? कृपया ध्यान दें। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा सुमित, जो जयपुर के जो आसपास के जो विधानसभा क्षेत्र हैं, चाहे हम बात मालवीय नगर, सांगानेर, किशनपोल, हवा महल, मालवीय नगर की करें, सांगानेर की करें, आपके सिविल लाइंस की करें, तो ये जो आसपास के जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ की तमाम जो ईवीएम्स है वो यहाँ पहुँच चुकी है। जो बाहर के जो क्षेत्र हैं जैसे कि बगरू है, चाकसू है, वहाँ की जो ईवीएम्स है वो आ रही हैं, अभी रास्ते में है, कुछ पहुँच चुकी है। कड़ी सुरक्षा के बीच में उनको लाया जा रहा
है, क्योंकि जो लोग लाइन में लगे हुए थे उन्होंने मतदान किया है। कई कई जगह पे 8 बजे तक मतदान हुआ है, तो ऐसे में वहाँ से ईवीएम को सुरक्षा में लाने में यहाँ पे समय भी लग रहा है। आप देख सकते हैं जो पुलिसकर्मी हैं उनके साथ ही जो मतलब जो ये सुरक्षाकर्मी है, इनकी सुरक्षा में ही जो ईवीएम है वो लाई जा रही हैं और जमा हो रही हैं। और अब धीरे धीरे जो यहाँ पे पोलिंग पार्टी की जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि 2 से 2.5 घंटे का समय लगेगा तमाम जो प्रक्रिया होती है ईवीएम को जमा करके स्ट्रांग रूम में रखने की, उसको पूरा होने में। जी सुमित। अच्छा विनय, अगर वहाँ कोई जिम्मेदार अधिकारी हो, जिला निर्वाचन अधिकारी हो वहाँ पर, अगर ये साफ हो सके कि वोटिंग परसेंटेज, क्योंकि आप बता रहे हैं 8 बजे तक कई जगहों पर वोटिंग हुई है, वोटिंग परसेंटेज फाइनल क्या रहा है, ये अगर कुछ साफ हो सके तो। 9 नंबर आ गई तो 9 नंबर भी आ जाए। देखिए सुमित, अभी हमने यहाँ पे बात की थी तो ये बात सामने आई थी कि जो फाइनल वोटिंग प्रतिशत है वो कुछ देर में जो ऑफिशियल जारी कर दिया जाएगा। जो डेटाज हैं उसको अभी कलेक्ट किया जा रहा है और कुछ ही देर में जो फाइनल वोटिंग परसेंटेज है वो सबके सामने होगा। जिस तरह से देखा था कि जो चुनाव आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी, उसमें भी ये बात कही गई थी कि अभी भी कई जगह पे वोटिंग जारी है, जिसके चलते फाइनल वोटिंग परसेंटेज आने में अभी कुछ वक्त लगेगा। और बताया जा रहा है कि आधे से पौन घंटे के अंदर जो फाइनल वोटिंग प्रतिशत रहा है राजस्थान में वो यहाँ पे जारी किया जाएगा। हालांकि यहाँ पे राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज में जितने भी जिला निर्वाचन अधिकारी की बात की जाए या चुनाव आयोग से जुड़े हुए तमाम अधिकारी जो यहाँ मौजूद हैं उनकी बात की जाए, तो अभी वो लोग वोटिंग प्रतिशत कितना रहा है ये बताने में असमर्थ हैं। और उनका यही कहना है कि जो ऑफिशियल डेटा है वो कुछ ही देर में रिलीज़ होगा, जिससे कि ये तस्वीर एकदम से साफ हो पाएगी कि राजस्थान के अंदर आखिरकार इस बार पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में कितना वोटिंग जो प्रतिशत है वो बढ़ा है। जी सुमित। अच्छा विनय, अब इन ईवीएम को यहाँ पर लाया गया है, यहाँ पर स्ट्रांग रूम में इन्हें रखवाया जाएगा, कड़ी सुरक्षा घेरे में रखी जाएंगी ईवीएम, क्या प्रक्रिया रहेगी 3 तारीख तक? जी बिल्कुल सुमित, देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जी बिल्कुल, देखिए ये जो आप काउंटर्स देख रहे हैं यहाँ पे तो ईवीएम जमा हो रही हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनको स्ट्रांग रूम में जहाँ पे रखा जाएगा, मैं कोशिश करूँगा आपको वहाँ तक लेके चलूँ। जो स्ट्रांग रूम बनाया गया है उसको काफ़ी रोशनी में मतलब रखा गया है, बड़ी बड़ी लाइट्स उसके अंदर लगाई गई है। वहाँ पे बाकायदा पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हैं, सेंट्रल पुलिस जो आर्म्ड पुलिस फोर्स है उसकी गाड़ियाँ रखी हैं, फायर ब्रिगेड भी वहाँ पे खड़ी हैं, तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी उनकी गाड़ियाँ खड़ी हैं। मैं यहाँ पे हमारे जो साथी हैं, कैमरा पर्सन हैं, उनसे कहूँगा कि वो जूम करके दिखाने की अगर कोशिश कर सकें तो आप स्क्रीन पे देख पाएंगे कि जो ये एक चैनल गेट आपको दिखाई देगा। ये आप पहले फायर ब्रिगेड देख रहे हो, ये चैनल गेट आपको दिखाई दे रहा है, उसके बाहर पुलिस की गाड़ी भी खड़ी है। अंदर जो सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं, जो अर्धसैनिक बलों की जो टुकड़ियाँ केंद्र सरकार की ओर से मिली हैं उनको यहाँ सुरक्षा व्यवस्था में लगाया गया। और इस जो ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं इसी में स्ट्रांग रूम बनाया गया और इस स्ट्रांग रूम के अंदर ही ये तमाम जो ईवीएम है वो रखी जाएंगी। जो 3 तारीख को मतगणना होगी वो इसी ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं बिल्डिंग के अंदर होगी और उसके बाद यहीं से जो रिजल्ट हैं वो जारी किए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था जिसमें पुलिस भी शामिल है, आपके अर्धसैनिक बलों की टुकड़ी शामिल है, इसके अलावा जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है जिसके अंदर CISF, CRPF, BSF और अन्य और ITBP के जो कमांडोज जो मिले हैं केंद्र सरकार की ओर से चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए, उन तमाम लोगों की सुरक्षा के बीच में, उन तमाम लोगों की निगरानी में 3 दिसंबर तक जो ईवीएम है वो इस बिल्डिंग के अंदर रखी जाएंगी। जी सुमित। अब प्रक्रिया यहाँ पर जो ये मतदान कर्मी यहाँ पर पहुँच रहे हैं विनय, पिछली बार तक हम देखा करते थे भवानी सीकर रोड पर भवानी निकेतन कॉलेज है, वहाँ भी कुछ प्रक्रिया इसकी निपटाई जाती थी। क्या इस बार ये तमाम प्रक्रिया राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज तक ही सीमित रहेगी या कुछ प्रक्रिया वहाँ भी जाकर फुलफिल करनी होगी?
जी बिल्कुल सुमित, देखिए जो पिछला विधानसभा चुनाव होता है या अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें यही होता था कि जो केवल ईवीएम है उनको राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज में रखा जाता था, बाकी जो चुनाव सामग्री है जो और मशीनरी है उनको जो विद्या निकेतन है वहाँ पे जमा कराना होता था। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा किया गया है कि जो तमाम चुनावी सामग्री है ईवीएम के साथ वो राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज में ही इकट्ठा की जा रही है। और जो चुनावी पार्टीज़ हैं, जो पोलिंग पार्टीज़ हैं, उनको किसी तरह की अव्यवस्था ना हो, किसी तरह की असुविधा ना हो, उसका भी यहाँ पे पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और उसी के चलते इस बार पहली बार ऐसा किया गया है कि जो ईवीएम के साथ बाकी की जो तमाम जो चुनावी सामग्रियाँ होती हैं वो भी राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज में ही जो काउंटर मैंने अभी आपको दिखाए थे वहाँ पर जमा की जा रही हैं। कुछ जो दस्तावेज होते हैं उनको सील किया जा रहा है, बाकायदा जो पोलिंग पार्टी है, जो अथॉरिटी है, उनके सामने साइन कराए जा रहे हैं उसको सील बंद करके, और ईवीएम के साथ ही उनको काउंटर पर जो जमा है वो किया जा रहा है। और इससे जो पोलिंग पार्टी है उनको सहूलियत हुई है, क्योंकि पहले यहाँ पे ईवीएम जमा कराने के बाद उनको भवानी निकेतन जाना पड़ता था, जो कि यहाँ से कम 12 से 15 किलोमीटर दूर है। तो ऐसे में पोलिंग पार्टीज़ को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। तो उन परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए ही इस बार पहली बार प्रशासन की ओर से ये किया गया है कि जो ईवीएम है और उसके अलावा जो अन्य चुनावी सामग्री है उन्हें इसी सेंटर पर जहां पे ईवीएम जमा हो रही है उसके साथ में जमा किया जा रहा है। जी सुमित। विनय, अगर आप ज़्यादा दूर ना गए हों उस जगह से जहां पर ईवीएम रखी गई थी, अगर आप दर्शकों को वो तस्वीरें फिर से दिखा सकें, और कोई अगर वहां पर किसी सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे किसी व्यवस्थापक से, किसी जिम्मेदार अधिकारी से आपकी बात हो सके, क्योंकि जानना चाहेंगे हम, एक ऑथेंटिक जानकारी चाहिए होगी कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था रहने वाली है, ईवीएम मशीनें किस जगह पर जमा हो रही है, ये अगर एक बार फिर से आप दिखा सकें विनय। जी बिल्कुल सुमित, देखिए मैं बताना चाहूँगा, मेरे पीछे आप ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं इसमें स्ट्रांग रूम बनाया गया है और ईवीएम जो है अलग अलग काउंटर पे जमा हो रही हैं। जिस तरह से हमने पीछे भी दिखाया था अभी ईवीएम जमा होते हुए, और मैं कोशिश करूँगा कि एक बार मैं आपको फिर से वहाँ पे लेके चलूँ और जहाँ पे ईवीएम जमा हो रही हैं और वहाँ जो अधिकारी हैं जिनको नियुक्त किया गया है ईवीएम जमा करने में, किस तरह की पूरी प्रक्रिया रहती है उसके बारे में हम उनसे बात करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पे ईवीएम जमा होने का जो सिलसिला है वो जारी है। अलग अलग जो पोलिंग पार्टीज़ हैं अलग अलग विधानसभा क्षेत्र की, वो यहाँ पर ईवीएम जमा कराने के लिए पहुँच रही हैं। और यहाँ पे सर मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या प्रोसेस रहता है, जैसे पोलिंग पार्टीज आती हैं यहाँ पे जमा कराती हैं, तो किस तरह से आप लोग सर ईवी मशीन है उनको जमा करते हैं? किस तरह से सर प्रोसेस रहता है, पोलिंग पार्टी आती है और किस तरह से यहाँ पे जमा होती है? जो पोलिंग पार्टी फर्स्ट में आती है उसको 1 नंबर का टोकन दे दिया है, 1 नंबर टोकन 1 नंबर टेबल के पास आ गया। उसी प्रकार जैसे जैसे सीनेटी से आ रहे हैं उनको सीनेटी से टेबलों के पास भेजा जा रहा है, सब टेबल लगी हुई है। चलिए, ये तस्वीरें सबसे पहले जी राजस्थान पर आपको दिखा रहे हैं, पूरी प्रक्रिया समझाई जा रही है। विनय मेरे सहयोगी एक तस्वीर आप तक पहुंचाई विनय ने, शुक्रिया विनय तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।